So we are at the Vietnam War Memorial. Technically, जब वियतनाम और यूएस का वॉर हुआ था 1955 में, जो वियतनामीज वॉर कहा जाता है, which lasted 20 years, 1955 से 1975, and technically it was the first war that US lost. पे 5.8 मिलियन ट्रूप्स को डिप्लॉय किया गया था, 50 लाख ट्रूप्स को डिप्लॉय किया गया था, और यहाँ पे अराउंड 58,000 यूएस सोल्जर्स मरे थे, जहाँ 20 से 30 लाख वियतनामीज सोल्जर्स मरे थे. बट स्टिल वियतनाम ने ये वॉर जीता था, क्योंकि टेक्निकली वो लोग मतलब किसी पॉलिटिक्स या जियो पॉलिटिकल रीज़न के लिए वॉर नहीं लड़ रहे थे, वो लोग अपनी सर्वाइवल के लिए वॉर लड़ रहे थे, एंड दे वॉन द वॉर. और जो बैकलैश मिला था यूएस को इसके बाद, उसने पूरा लैंडस्केप ही चेंज कर दिया ऑफ हाउ वॉर्स आर एक्चुअली सीन इन द वर्ल्ड. यूएस ने वियतनाम वॉर में वियतनाम के ऊपर इतने बॉम्ब गिराए थे जितने उसने वर्ल्ड वॉर 2 में भी नहीं गिराए थे. स्टिल वो वॉर हार गया, क्योंकि वियतनाम के सोल्जर्स ने बहुत ही गुरिल्ला टेक्निक्स यूज़ की. उन लोगों ने हनी ट्रैप्स यूज़ की, उन्होंने बहुत सी अंडरग्राउंड टनल्स बनाए, जो यूएस के सोल्जर्स कभी इसके लिए ट्रेनिंग थी नहीं उनके पास. एंड इसीलिए कहा जाता है कि पहली बार ऐसा होता है कि यूएस लॉस्ट द वॉर, जबकि उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी वियतनाम के कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा, बट वो गुरिल्ला टेक्निक्स की वजह से हार गए. और जब वो यहाँ से भाग के गए, जब यूएस यहाँ से वॉर हारी, तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी, बहुत सारे वेपन्स, बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट्स और टैंक्स यहीं छूट गए थे. और ये मेमोरियल उसी चीज़ को दिखाता है, और आई थिंक एक सिम्बलाइज़ करता है कि जब इंसान अपने सर्वाइवल के लिए लड़ता है ना, तो उसको हराना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. नो मैटर वो कौन सी कंट्री का है, नो मैटर उसके पास कितनी टेक्नोलॉजी है, नो मैटर सामने एनिमी कौन है, बट व्हेन द फाइट इज़ फॉर सर्वाइवल, it's very difficult to defeat someone. And this is what this memorial represents. It's a very powerful place, because it shows that a small country like Vietnam can defeat a global power like America, and which is a very strong thing, and it's a strong message for the world. So ये war memorial, इसकी टिकट 40,000 वियतनामीज डॉलर की थी per person. ये देखो फाइटर जेट्स, उसके चिनूक हेलीकॉप्टर्स, उसके शर्मन टैंक्स, वो देखो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स, और ये यूएस एयर फोर्स के कुछ प्लेन्स, कुछ फाइटर जेट्स उस समय के जो थे वियतनामीज वॉर 1955 to 1975 के बीच में. ये शर्मन टैंक, ये भी एक शर्मन टैंक, ये है वो चिनूक हेलीकॉप्टर यूएस आर्मी का, जो आप बहुत सारी पिक्चर्स में, मूवीज़ में देखते हो. जब एंड हुआ वॉर का, और जब नॉर्थ वियतनाम जीत गया, तो फिर इन लोगों के पास टाइम नहीं था यहाँ से इन सारी चीज़ों को हटाने का, बहुत सारी चीज़ें यहीं छूट गई. या दिस इज़ द CH-47 चिनूक जो मैं बता रहा था आपको. ह्यूज हेलीकॉप्टर्स, ह्यूज टैंक्स, और इतने टेक्निक्स थे ना. देखो यहाँ पे ना ये रबर्स यूज़ किए गए हैं, क्योंकि क्या हो रहा था कि इतनी सोल्जर्स ना स्टिकी बॉम्ब्स यूज़ किया करते थे. M48A3, आई थिंक इसी को शर्मन टैंक्स कहते हैं, जो बहुत पॉपुलर है. होविट्ज़र्स कहते हैं इसको. 175 mm गन, देखो इनकी मशीन गन्स, राइफल्स, कैनन्स, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं. बोट्स दिखाता हूँ. मेरा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ वॉर हिस्ट्री. डैम, ये बॉम्ब्स देखो जो अनएक्सप्लोडेड रह गए या कैप्चर कर लिए गए हों. यूएस का साइज्मिक बॉम्ब है, देखो एक बार में 3.2 किलोमीटर का एरिया डिस्ट्रॉय कर देता है. रेडियस ही 100 मीटर का एक्सप्लोजन का. क्रेजी. सुशी, तुमसे बड़ा बॉम्ब है ये तो. वो बॉम्ब है, और ये क्या है? ये भी बॉम्ब है. ये हाइलाइट्स होंगे उस वॉर के, आई थिंक. देखते हैं अंदर क्या. ऐसे कैरी करते थे वो लोग इन क्रेट्स में, बोट्स में, जंगल्स के बीच में से. इट्स अ वॉल ऑफ मैसेज काइंड ऑफ, जहाँ पे आप एक लीफ पे यू स्टिक लीफ लाइक दिस, अपना मैसेज लिख के फॉर द वर्ल्ड, यू स्टिक इट देयर, विल राइट अ मैसेज. So that humans never get in war again. Stick it somewhere.
भाई बहुत ही मिक्स्ड एक्सपीरियंस था। ऊपर के फ्लोर्स में तो कुछ ऐसी फ़ोटोज़ थी वॉर की, एक्चुअल फ़ोटोज़ जो हम लोग डाल भी नहीं सकते थे, सुशी तो देख भी नहीं पा रही थी। बट रियलिटी है, रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ता है और यही होता है वॉर। अभी भी जो वॉर चल रहे हैं दुनिया में, तुमको क्या लगता है बहुत ही फ्लावरी होंगे? नहीं, ऐसे ही होंगे, क्योंकि उसमें देखो ना 3 मिलियन लोग में से 2 मिलियन लोग सिविलियन ही हैं। ज़्यादातर लोग तो मरते हैं वो सिविलियन ही होते हैं, जो लोग वॉर में पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं बट एज ए बाई प्रोडक्ट मर जाते हैं। So this was our experience of the Vietnam War Memorial. I hope you liked it. See you in the next like, one. share and subscribe Peace. to our channel.